जय भवानी माँ। आज हम आपको राजपूती शौर्य की एक ऐसी गाथा सुनाएंगे जो कि हाड़ी रानी के किस्से की तरह अकल्पनीय है, अविस्मरणीय है। इस किस्से में मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह की सेना के दो राजपूती दस्ते चूंडावत और शक्तावत में अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए एक मुकाबला होता है, जो इतिहास में राजपूतों की आन बान और शान के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर देने वाली किंवदंती का अमिट उदाहरण माना जाता है। मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह की सेना में विशेष पराक्रमी होने के कारण चूंडावत खांप के वीरों को ही हरावल यानी युद्ध भूमि में सबसे आगे वाली कतार में रहने का गौरव प्राप्त था, जिसे अंग्रेजी भाषा में इन्फेंट्री या फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है। चूंडावत इसे अपना अधिकार समझते थे, किंतु शक्तावत खांप के वीर राजपूत भी किसी से कम पराक्रमी नहीं थे। उनके हृदय में भी ये अरमान जागृत हुआ कि रणभूमि में शत्रु का सामना सबसे पहले हमसे होना चाहिए। अपनी इस महत्वाकांक्षा को महाराणा अमर सिंह के समक्ष रखते हुए शक्तावत सरदारों ने कहा, हम चूंडावतों से त्याग, बलिदान व शौर्य में किसी भी प्रकार कम नहीं हैं, अतः हरावल में रहने का अधिकार हमें मिलना चाहिए। मृत्यु से प्राण ग्रहित होने वाली इस अद्भुत प्रतिस्पर्धा को देखकर महाराणा धर्म संकट में पड़ गए। किस पक्ष को अधिक पराक्रमी मानकर हरावल में रहने का अधिकार दिया जाए, इसका निर्णय करने के लिए उन्होंने एक कसौटी तय की, जिसके अनुसार ये निश्चित किया गया कि दोनों दल उंटाला दुर्ग, जो कि उस वक्त जहांगीर के अधीन था, और फतेहपुर का नवाब समस खां वहां का किलेदार था, उस पर अलग अलग दिशाओं से एक साथ आक्रमण करेंगे। वह जिस दल का व्यक्ति पहले दुर्ग में प्रवेश करेगा, उसी खांप को हरावल में रहने का अधिकार प्राप्त होगा। बस फिर क्या था, प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए मौत को ललकारते हुए दोनों ही दलों के रणबांकुरों ने उंटाला दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। शक्तावत वीर दुर्ग के फाटक के पास पहुंचकर उसे तोड़ने का प्रयास करने लगे, तो चूंडावत वीरों ने समीप ही दुर्ग की दीवार पर कबंध डालकर उस पर चढ़ने का प्रयास शुरू किया। इधर शक्तावतों ने जब दुर्ग के फाटक को तोड़ने के लिए उसे हाथी की टक्कर देने के लिए आगे बढ़ाया, तो फाटक में लगे हुए तीक्ष्ण शूलों से सहमकर हाथी पीछे छूट गया। ये देखकर शक्तावतों के सरदार बल्लू शक्तावत अद्भुत बलिदान का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए फाटक के शूलों पर सीना अड़ाकर खड़े हो गए और महावत को हाथी से अपने शरीर पर टक्कर दिलाने को कहा, जिससे कि हाथी शूलों के भय से पीछे न हटे। एक बार तो महावत सहम गया, किंतु फिर भी वीर बल्लू शक्तावत की मृत्यु से भी भयानक क्रोधपूर्ण आदेश की पालना करते हुए महावत ने हाथी से टक्कर मारी, जिसके परिणाम स्वरूप फाटक में लगे हुए शूल वीर बल्लू शक्तावत के सीने में बिंध गए और वे वीर गति को प्राप्त हो गए। किंतु उसके साथ ही दुर्ग का द्वार भी टूट गया। वहीं दूसरी ओर चूंडावतों के सरदार जैत सिंह ने जब यह दृश्य देखा कि फाटक टूटने ही वाला है, तो उन्होंने दुर्ग में पहले पहुंचने की शर्त जीतने के उद्देश्य से अपने साथी से कहा कि मेरा सिर काटकर दुर्ग की दीवार के ऊपर से दुर्ग के अंदर फेंक दो। साथी जब ऐसा करने में सहम गया, तो चूंडावत सरदार ने स्वयं ही अपना मस्तक काटकर दुर्ग के अंदर फेंक दिया। फाटक तोड़कर जैसे ही शक्तावत वीरों के दल ने दुर्ग में प्रवेश किया, उनसे पहले ही चूंडावत सरदार का कटा हुआ शीश किले के अंदर मौजूद था। इस प्रकार चूंडावतों ने अपना हरावल में रहने का अधिकार अद्भुत बलिदान देकर कायम रखा। जय एकलिंग जी की।